मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि लफड़े वाला शो है, तो उधर जाके तुम्हें पता चलता है कि सही सोचा था। मेरी जो मैनेजर है वो देखती थी बिग बॉस, क्योंकि वो नल्ली मैं कार सेल्स में 2 साल था, फिर इंश्योरेंस में 1 साल था, और फिर रेडियो में 4 साल था। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी कभी हो जाती है यार। आपके घर वाले आपके स्टैंड अप देखते हैं? मैं नहीं रहता हूँ तभी देखते हो लोग। मेरे सामने हंसेंगे तो मुझे भी समझ जाएगा ना कि मजा आ रहे। लेकिन अच्छा लगता है उनको भी? अभी अच्छा लगता है उनको। अभी थोड़े वो बाकी अडल्ट चीजों से भी थोड़े यूज टू हो गए। अभी इंडिया टूर कर रहा हूँ मैं। क्या 200-250 ही तो लगता है ना, मैं दे दूंगी वो। अभी बड़ा आदमी बन गया मैं। अभी तो लेता हूँ 600 है आपके पास इतना। तो भाई सबसे पहले तो स्वागत है आपका, वेलकम। मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखे थे बिफोर बिग बॉस, और क्राउड वर्क देखता था, बहुत मजे आते थे। और जो लीडर तरीके से आप बोलते थे, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, और फिर उसी के शो में आना, मैंने देखा मतलब अब मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा। सी क्या है ना कि वो हमारे लिए भी था कि अब आप क्या करोगे क्या करोगे। व्हाट वाज योर रिएक्शन कि भाई बिग बॉस से फोन यार हमें तो लगा ही नहीं था कि ऐसे आएगा, क्योंकि मैंने वो शो कभी देखा ही नहीं था। बिग बॉस? हाँ मतलब हाँ मैंने करेक्ट। नहीं देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या, जो सबको लगता है कि लफड़े वाला शो, हाँ वो तो उधर जाके तुम्हें पता चलता है कि सही सोचा था। तो मैं जिम कर रहा था, मुझे ऐसी कॉल आया। आते हैं ना बहुत सारे, तो एक बंदी थी, उसने बोला कि सर आप इंटरेस्टेड हो एक रियलिटी शो। मैंने बोला यार सुबह सुबह चालू हो गया। फिर उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा बड़ा शो है। फिर मैंने मेरे मैनेजर का नंबर दिया, उसने बात किया, तो उसको लगा पहले मराठी बिग बॉस की बात चल रही है। हाँ। फिर उसने बोला हिंदी है, और मेरी जो मैनेजर है वो देखती थी बिग बॉस, क्योंकि वो नल्ली कैसा भाई? वो मैनेजर अब लड़का बन चुकी है। नल्ली 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 नल्ला नहीं। नल्ली निहारी बहुत खाती थी वो। हाँ फिर भाई? फिर कुछ नहीं, उसने बोला करो करो, ये बहुत अच्छा शो। ऑब्वियसली अभी मैं शो देखता नहीं था, बट ऑब्वियसली पता है कि हाँ बिग बॉस है। सलमान खान होस्ट करते, तो हमने सोचा जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो बहुत सारा होता है ना, वो इंटरव्यूज होते हैं, फिर प्रोफाइलिंग होती है, हाँ, हाँ, बजट की बातें होती है, सब हुआ और उन्होंने कर दिया शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, अब मतलब हो गया कि हम जाने वाला हूँ मैं, बट मैंने तभी ये नहीं सोचा था कि जितने जोक्स मैंने मारे हैं पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के हिसाब होगा। और हाँ, हमने सोचा कि हम तो मास्टरमाइंड है ना, तो हमने सोचा कि सारे आर्काइव कर देंगे, बट फैन पेजेस पे तो निकाले हुए थे ना। तो क्या हुआ आगे ऊपर फैंस फिर फैंस होना अच्छी बात नहीं है हर बार। हर बार, हाँ। क्योंकि कई बार हाँ फैंस हमारे फंसा भी भी देखो, देते हैं। अब मैं अपना मोटापा थोड़ा काफी हद तक भूल चुकी हूँ, जो मैं पहले थी, मतलब हो ऐसा वाला। तो फैंस अभी भी वो रील्स बना के डालते हैं, तो इनकी बात मुझे आज सही लगी कि कभी कभी फैन कुछ खराब भी कर देते हैं। हाँ कुछ हाँ, और कुछ में तो भारती लिटरली ऐसा तो फटने ही वाली है। ये बस ये इतनी इतनी आंखें दिख रही है। अपना बताओ, तुम कैसे थे पहले? आई वाज बॉर्न हैंडसम। अच्छा, मैं और ये खड़े होते थे, ऐसे लगता 10 खड़ा है। 0 और 1, ये बहुत ही पतला। मतलब हम पहले इतने भद्दा-बद्दी थे कि हम किसी को ब्लेम ही नहीं कर सके। अगर इसने बोला आई लव यू, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा भद्दा मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि आई एम अ भद्दी, तो मैंने इसका एक्सेप्ट कर लिया। तो लेकिन भद्दा-बद्दी की शादी में मज़ा आता है ना, बहुत बढ़िया, कोई बहुत किसी की बढ़िया। बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता, पता? और मेरे को क्या लगता है कि हमारा तो काम ही कॉमेडी है। हम ऑफेंसिव हो गए चीज़ों में के लेकर, या मैं भारती से हो गया, भारती मेरे से हो गई, तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। बिकॉज़ हम बहुत कोर वे में ये सोचते हैं कि यार ऑफेंसिव हम भी नहीं होंगे और सामने वाले को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बोलते हुए हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे। यू कैन नॉट बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते। आप ये क्या कब से ध्यान रखना चालू किया? मतलब पहले तो नहीं किया ऑब्वियसली। यार पहले एक्चुअली ऐसा है कि अभी जैसे हम स्टैंड अप करते हैं, कि अभी आप लोग जैसे टीवी पे करते हो, तो टीवी पे क्या बहुत सारी लाइन्स रहती वो लाइन, मतलब कांटों वाली लाइन रहती है कि उससे पार करेंगे। बहुत बहुत रोका जाता है। बहुत सोच सोच के। जैसे बिग बॉस में मैं भी सोचता था कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं क्लीन बातें करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टीवी के ऑडियंस मतलब बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती। बट जब हम इंटरनेट पे करते थे, यूट्यूब पे क्या तुम 18+ वीडियोस डाल सकते हो, तो बड़े लोग ही देखेंगे। और प्लस स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी है कि उसमें ऐसे कोई एज सच लाइन्स नहीं रहती कि तुम्हारी ऑडियंस भी एडल्ट है, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे टाइप के जोक्स तुम कर सकते हो। Correct. तो पहले से तो ऐसा था कि तभी तो तुम सीख ही रहे हो ना कॉमेडी। Correct. तो मैं बस वही था कि जो मैं दोस्तों में बात कर रहा हूँ वो मैं स्टेज पे करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग भी अपने दोस्तों के सामने बहुत सारी ऐसी बातें करते हो जो आप पब्लिक में नहीं करोगे। सही बोल। बट ये मैं नहीं सोचता था। बट अब धीरे धीरे क्या है, जब तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, थोड़े तुम पॉपुलर हो जाते हो, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और पहले मुझे ये लगता था कि ये कौन देखता रहेगा, मुझे ऐसा लगता था ये सेलिब्रिटी थोड़ी देखते रहेंगे, इनको क्या फर्क पड़ेगा। बट बाद में पता चलता है कि
फर्क सबको पड़ता है क्योंकि इंडियन है तो सब इंसानी है। और ये ज्यादा मुश्किल होता जाता है ना, तो लोगों हाँ। को क्या लगता है कि वंस यू अराइव्ड लाइक हाँ। आपने एक जर्नी शुरू की स्टैंड अप कॉमेडियन, अब आप सेलिब्रिटी बिग बॉस में आए, एज अ सेलिब्रिटी है, लोगों को आपको देखने का नजरिया बदला, अब लोग आपको और देखते हैं। लेकिन आपकी जो कॉमेडी की जर्नी है वो और डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि अब आप वो शायद कई बार खुली कोई बात किसी को बोल देनी, आप बोल सकते थे लेकिन अब नहीं बोलते हो। ये आपको लगता है जैसे समय को नहीं फर्क पड़ा। समय एक ऐसा आदमी है जो फेमस होने के बाद और बदतमीज हो गया और वो और बुढ़ापे तक बदतमीजी की हदें पार करता रहेगा, बट वो उसका नेचर है। हाँ। और हम सबको वो अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार अब मैं वही करता हूँ साला, अब मैं और यार ये हर एक का पर्सनल कॉल है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अभी 2 पार्ट्स है, जैसे एक स्टैंड अप मतलब सिर्फ जिसमें तुम लिखे हो स्क्रिप्टेड जोक्स करते हो, और एक रहना क्राउड वर्क। क्राउड वर्क तो मैं स्पॉन्टेनियस करता हूँ। तो जो आप चीज बोल रहे हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो मैंने फिर भी स्टैंड अप में अब मैं लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे सेंसिबल होना चाहिए। क्राउड वर्क में मैं उतना नहीं सोचता। क्राउड वर्क में मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसमें भी रेस्ट्रिक्ट करूंगा फिर मजा नहीं आएगा। उधर मैं सोचता हूँ ये मेरे दोस्त ही है, इसलिए स्टैंड अप में मैं थोड़ी बहुत क्योंकि गालियां दोस्तों के सामने बिंदास खुल के बात, अरे भाई कर इधर टीवी पे नहीं आप कर सकते। लेकिन आपको किस चीज में मजा आ रहा है अभी, वो दोस्तों के बीच में जो सबको समझ के स्टैंड अप करते हो, या थोड़ा यार मजा तो वो दोस्तों वाले में ही आता है, मतलब जिसमें तुम इसीलिए लाइव शो, हमें स्टैंड अप कॉमेडी शो लाइव शो इसलिए पसंद रहते हैं ना, क्योंकि उसमें क्या है, जो ऑडियंस आई है वो खुद के चॉइस से आई है, उनको मजा आता है। उनको चाहिए कि हम उनको रोस्ट करें, हम उन पे जोक्स मारे। जो लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं ना, वो जिसने पैसे दिए उसको इंसल्ट करे हो, जलील करे हो, वो लोग नाराज हो जाते हैं अगर उनसे जोक्स सही मारे। हाँ, लोग नहीं, जो फ्री में देख रहे हो कमेंट करते हैं ना कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, जो ऑडियंस तुम्हारे लिए आया तुमने उसको इंसल्ट कर दिया। तीसरे आदमी की ज्यादा उसमें ज्यादा करते बुरा। हैं, उसको क्यों बोला, अरे तू अपना देख। बट जो आते हैं ना वो उसी एजेंडा से आते हैं कि हमसे बात होनी चाहिए, हमें इंसल्ट करो। अगर उनसे नहीं किया, अभी जैसे 100 लोग आ रहे हैं शो में या ज्यादा लोग आ रहे हैं, उसमें से अगर हम ज्यादा से ज्यादा 10 लोग से बात कर पाते, अगर नहीं हुई बात तो जाने का मैसेज करते, भाई हमसे बात ही नहीं की, हम तो जलीलों ने आए थे। हाउ स्वीट यार, मतलब कितना लोग और मेरे को ना अरे बड़े आजकल मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत देख रहा हूँ, इंग्लिश है, मैक्स अमीनी। हाँ, मैं भी देखता हूँ। भाई इसका क्राउड वर्क इतना कमाल, भारती मुझे इतना, मत कह वो इंग्लिश नो वाला। डाउट वो नहीं, बट वो बहुत फनी और वो बहुत गंदी बातें करता है। हाँ, वो बहुत गंदी बातें करता है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत थक गए थे कॉमेडी शोज बना बना के, बिकॉज हमने बनाया कॉमेडी सर्कस, फिर कॉमेडी क्लासेस 200-300 एपिसोड बनाए, फिर ऐसा लगा कि अब कॉमेडी खत्म हो गई है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। फिर वो टाइम पे AIB रोस्ट आया था, तो ऐसा लगा कि यार रोस्ट करते हैं, टीवी में शो बनाते हैं रोस्ट का। तो हमने कलर्स के लिए एक शो बनाया, और फिर जब उसके लिए जब स्क्रिप्टें सुनाई तो सलमान सर को भी सुनाने जाते थे, ये भी होता था, तो लोग ना बहुत हंसते थे। और ऐसी हंसी हमने 4-5 सालों में देखी नहीं थी। वही हम थे, हम ही लिख रहे थे, हम ही कर रहे थे। लेकिन जब हमने बदतमीजी शुरू की या किसी को पेलना शुरू किया, उसमें ज्यादा हंसी आती है। तो हमको ना उस दिन ये पता चला कि बेइज्जती या हंसी या तो बेइज्जती में है, या तो सेक्स जोक्स में है, या तो गंदी बात में है, या तो हो ये क्या बोल दिया उस पे है। अदरवाइज आपको इतनी कुत्ते वाली हंसी नहीं आ सकती, इट्स इम्पॉसिबल। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ ये सच है। मतलब लोगों को जो एक्चुअली लोगों को वही सुनना है। अभी लोग ये बोल रहे हैं कि तुम लोग ये जोक्स क्यों मार रहे हो, बट लोगों को सुनना पसंद है। जैसे अभी मैं अलग अलग टाइप के शोज हम डालते हैं, ठीक है, उसमें से एक शो है जिसका नाम अश्लील शो ही नाम है, तो उसमें वो पूरा डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है, बट वो जब भी हम यूट्यूब पर डालते हैं उसमें बहुत व्यूज आते हैं, बाकी वीडियोस को भी आते हैं, बट इसमें लोग रुके रहते हैं ज्यादा लोग देख रहे हैं ना। और एक तो क्या, लोगों ने इधर टैबू बनाया है, अपना जितना पॉपुलेशन है, मतलब लोग तो सेक्स कर ही रहे हैं ना, पर लोग ऐसा कि करो, बोलो ना। हमको तो पता ही है, आपको डायरेक्टली हमको ताना मारना था तो बोल देते हैं। हमने तो नया चैनल बनाया। हाँ यार, ये तो है। लेकिन जैसे मैंने इतना काम किया, लेकिन लेट एंड में जब मैं आया ना तो लोग इज्जत करने लग गए, लेकिन काम मैंने गंदे ही किए वहां पे। गंदी बातें यानी कि खुल के कॉमेडी की। वो लोगों को लगा यार तुम इतने इतने फनी हो। मैं बोला हाँ मैं हूँ, लेकिन हम टीवी में हम वो करते नहीं है। यहाँ पर हमने जो पहले किया, और ऑडियंस को वो देखना है, लेकिन वही ऑडियंस को कमेंट करके वो खराब उसको क्रिटिसाइज भी करना है, या वो अलग लोग हैं। वो दो चीज है ना। अभी जैसे आप फेमस हो जाओगे तभी लोगों को पता चलेगा ना ये क्या कर रहे हो। जैसे कि मुझे तो पता था कि आप फनी हो, बट मोस्टली एक तो बैक एंड में देखा था, फिर आपका जो चैनल है वो थोड़ा अब जैसे फैमिली कंटेंट करते हैं, बट लेटर में आप आए, मैं ऐसा हो गया कि एक तो एक कॉमेडियन के साथ बैठ रहे हो, और वो टाइमिंग मैंने देखा, मैं भाई ये तो किल कर रहा है। तो वो सीन है ना, लोगों ऐसा होता है कि भाई मतलब भारतीय से तो एक्सपेक्टेड है ही, बट आपका वो साइड उतना नहीं दिखा था, तो देख के हम ऐसे भाई क्या मजा आ रहा है, तो इसलिए लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ करो,
बट यार बंद हो गया खाऊं वो शो। शो तो बंद हो तुम्हें और जाना था। गया। अरे मेरी समय की बात हो रही थी, समय बोलते वापस आते हैं, मैंने बोला नहीं रुक जा अभी, ये अच्छा है क्लाउड, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं, बोला मैं आऊंगा थोड़ा टाइम के बाद जब वापस से होगा। लेकिन आपको कमेंट्स से फर्क पड़ता है? आप पहले पढ़ते हो कमेंट्स? नहीं, अभी नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था तो फर्क पड़ने लग गया, फिर छोड़ दिया मैंने। और एक तो क्या है, लोगों को वही वही कमेंट्स लिखने रहते हैं कि एक तो क्या ओरिजिनल लिखो, कुछ वही आता है, हंसी नहीं आई, लाफ्टर डिलीवरिंग इन 2 वर्किंग डेज, तो ऐसा भाई नहीं, कुछ नया तो करो। नया तो लिख भाई, हाँ। तेरे कमेंट्स में मुझे हंसी नहीं आई। अरे लोग लेकिन बहुत हाँ हरामी है, हरामी तो बहुत हरामी है लोग, तो इतने हरामी। दूसरों के बीच में लिखे तो भाई अच्छा। अभी राजपाल यादव का केस चल रहा है, ठीक है, मेरे को भारती ने दिखाया अर्जुन कपूर का फोटो, और उसमें लिखा शाबाशिया, ऐसा म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, और मेरे को बोलती है हर्ष यार देख ये अर्जुन कपूर कितना अच्छा है। नहीं, पता मुझे क्या लिखा मैंने था? ना अमाउंट ही नहीं पढ़ा। पता क्या लिखा था? अर्जुन कपूर ऑल्सो डोनेटेड 0 रुपीज लिखा था, और बहुत छोटे अक्षर में 0 रुपीज टू राजपाल यादव, सपोर्ट ऐसा। हाँ, और पूरा मैंने वो ना वो पॉइंट ही नहीं पढ़ा कि वो जीरो, उसने मुझे लगा 50 लाख है, शाबाश, ऐसा लगा। मैं इमोशनल हो गई, मैं कहा यार ये देख अर्जुन कपूर ने भी हेल्प की। इसने कहा देखा, अरे क्या अच्छे से तो पढ़। मैं देखा तो जीरो। उसको तो छोड़ते नहीं भाई, इंटरनेट में कुछ बेचारा, हाँ यार। हाँ, मुझे अभी बुरा लगने लग गया उसके। यार अर्जुन कपूर को कभी मिलोगे ना भाई, आप देखो वो जेन्युइनली बहुत फ्रेंडली इंसान है। हाँ वो पता नहीं ये लोगों को क्या है, भारती मेरे को बहुत बार बोलती है यार ये लोग पता नहीं क्यों क्या इमेज बना के रखे, बट वो मोस्ट फ्रेंडली। सच में आप शूट प्यारा करो। हाँ, अरे कैसा है भाई, अरे रुकना करते हैं कॉफी मंगा, ऐसे वाला है। और उतना ही वो भी अच्छा है अपना, कौन, वरुण धवन, उसका कैसा अभी बॉर्डर 2 में भाई, उसका कैसा किया हुआ है कि सबके ना वो बनाए हुए हैं स्केलेटन, कि सब ऐसे हंसते हैं, तो उसका स्केलेटन बनाया है पेड़ा। हाँ कि ऐसे हंसता है यार, क्या है वो? और ये मेरे को लगा खाम खा ही ये PR है या पता नहीं क्या है, बट आज की तारीख में आपको बस खाली ऐसे चिंगारी कर देनी है, फिर वो फैलेगी। अगर उसको फैलना होगा तो दम होगा तो फैलेगा, अगर वो नॉन फनी है तो लोग नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन को तो पीछे ही पड़े हुए कमेंट करने, सर आप वेरी गुड, ये हो गया। और मैंने अपना बैटरी का पूरा हॉट बन के ऐसा फोटो डाला, सबने अच्छा ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, वो दिल ये वो है, नजर ना लगे। बीच में एक बंदा होता, अरे गाय फिर से बच्चा देगी, ऐसा लिखा। मेरे को हंसी आ गई। मैंने तेरे को आगे किया मैं। कमेंट यू आर फनी गाय। कहता गाय, कमेंट करने बहुत ही मजा आता है कि मैं किसी को कमेंट करूं, लेकिन फिर मेरे को लगता है रहने दो यार, पता चले हमको तो काम है ना, वो तो खाली बैठे हैं। वो वही लिखते हैं, देखो कितना मिल रहा है, हाँ। रिप्लाई भी दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये देखो भाई जवाब दिया उसने, ये कर लेते हैं वो। किसी हाँ। भाई प्लीज सेंड मी 20 lakhs ASAP। है हाँ वो भी ASAP जल्दी कल भेजो नहीं भाई। चले। हाँ, अब व्लॉग डालो तो उसपे भी लिखा होता है कि एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर आप ये नहीं like नहीं करो, करोगे। मेरे चैनल पे नहीं जाओगे। मैं तो करती नहीं क्योंकि मेरे को एग्जाम ही नहीं है। कुछ अच्छे लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, एक माँ के लिए लाइक बनता है। हाँ बट ऐसा। हाँ, मेरा क्लब का वो चल रहा है और वो तो योद्धा माँ होते, पहले मैं समझती थी कि मुझे कहते हैं माँ योद्धा होती है और इसके लिए, और बाकी मेरे बात पे देखा कि वो बंदा है ये, वो सबको करता है कमेंट। उसने अपनी माँ निकाली होगी घर से, देखना, क्योंकि उसकी माँ निकल गई होगी ना, इसको उसके लगेगा कि माँ मेरी योद्धा है, वो निकल गई। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि माँ एक योद्धा होती है। नहीं भाई, इसलिए मैंने माँ को बाहर निकाल दिया, जा बाहर जाके युद्ध कर। हाँ। और फिर ये लिखते हैं कौन कौन खाना खाते वक्त ये वाला व्लॉग देख रहा है, लाइक करो। ऐसे भी कोई वेले होते हैं और लोगों ने टप 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 किए भी होते हैं भाई साहब। को लगता है कमेंट में जितने लाइक्स आएंगे उतना मैं फेमस हो गया, ये उनका एजेंडा। हाँ बट सी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट देम कि जिन जिन वो लोग कमेंट करते हैं, आप भी ऐसा कुछ कमेंट करिए हमारे वीडियो पे, हम अगले कोई गाय मत लिखना अभी। हाथी लिख। इसने मेरा एक AI में मेरा मुंह भी बनाया, मेरे को गाय बनाया, मेरा गाय लगाया हुआ। हाँ, इसने, मैं व्लॉग बना रही थी तो इसने वो वीडियो लेके AI में दिया, वो अब गाय है। हाय गाइस, कैसे हैं आप? और गाय, रियल गाय बोल रही है, हाँ, और भारती का कपड़ा पहना हुआ। हाय गाइस, बस अभी गोला स्कूल गया है और बस अभी उठी हूँ। ये और गाय है पूरी। हाँ। और गाइस मैं बताती हूँ, सॉरी इनका पॉडकास्ट है लेकिन मैं अपने दुख की बात बताऊंगी, मेरे को गाय बनाया और खुद हॉलीवुड फिल्म का हीरो होता है ना, जो जिसके यहाँ से नसें दिख रही होती है ना, वो वाला थोड़ा आयरन मैन वाला जैकेट पहन के ऐसे से भाग रहा है, अपना वो बनाया और मेरे को गाय बनाया हुआ है। खैर चले, अरे इनकी बात करनी है,
ओ सॉरी, हाँ। पर एक बात बताओ, कॉमेडी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। Yes. या तो आपके अंदर होती है या तो नहीं होती। नहीं होते हैं। सीखने में बहुत वक्त लग जाता है, बट सीखता भी आदमी तभी है जब आज उसको पता लगता है कि मेरे अंदर कुछ तो है। आपने कैसे शुरू किया? यार मेरा तो बहुत ही रैंडम था, मतलब मैं एक डांस क्लास जाता था मैं, तो वहाँ पे मैं जाता था, एक दो साल हम लोग गए, हम तो टाइम पास के लिए जाते, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनका एक पिकनिक गया था, तो जो हमारे सर थे सिडनी सर तांग का नाम, तो एक पिकनिक में उन्होंने गया, सारी ब्रांच के बच्चों को एक ही ऐसे एरिया में बुलाया, बोलो कि सब अपना अपना इंट्रो दो, सबने इंट्रो दिया। फिर एक को बोला कि एक था वो गिटार बजाता था, उसने बोला कि अब ये गिटार बजाएगा, तो उसने गिटार बजाई, पोइट्री करता, उसको पोइट्री करे। फिर उन्होंने बोला अब एक लड़का है जो बहुत फनी है, वो अभी आके स्टैंड अप करेगा। हम सब ताली बजाने लग गए। फिर उन्होंने मेरा नाम दिया, तो मैं ऐसा कह रहा ये सब नहीं आता है मुझे, मतलब मैं ऐसे इम्प्रॉम्प्टू दोस्तों में होता है मेरा। अरे चलना उठना कुछ नहीं, वो वाला सुना दे। वैसा वैसा कर दिया उन्होंने। अब वो रिस्पेक्ट के लिए मैं खड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि कर देते, तो मैंने से 4-5 मिनट परफॉर्म किया, बट मुझे अच्छा लगा वो करके। नेक्स्ट ईयर जब पिकनिक गया ना, तो सर ने मुझे बोला कि तू प्रिपेयर करके आ 10-15 मिनट का कोई सेट। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लास्ट टाइम मजा आया, तो मैंने लिखा, पहली बार मैंने लिखा वो स्टैंड अप, और मैंने करने गया 10-15 मिनट किया, मैंने सबको मजा आया, तो सबने बोला और कर, तो मैंने से आधा घंटा कर दिया। और उसके बाद मुझे ऐसा वो किक मिल गया, और सबने आके मुझे बोला कि तुझे ना स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए, तू बहुत बढ़िया करते है। तो वहां से मैंने सोचा कि कर सकते हैं। फिर मैंने लिखना चालू किया, फिर ओपन माइक्स करना चालू किया। ओ, और आरजे? वो तो उसके बाद बना, मतलब मैं तभी स्टैंड अप में तो इनिशियली तो कुछ पैसे है नहीं, पैसे तो हमें देने पड़ते हैं। अगर तुम्हें परफॉर्म करना है 5 मिनट, तो 200-300 रुपए तभी देने पड़ते थे। अच्छा, चलेगा कैसे, वो वेन्यू का भाड़ा भी तो है, लोग तुम्हें देखने नहीं आ रहे, लोग आ रहे हैं अपना टाइम पास करने, तो वो अपना एसी भी तो चल रहा है ना भाई उधर। तो जो भी कॉमेडी क्लब्स होते हैं वहां पर नए कॉमेडियन को पैसे देने ओपन माइक का कॉन्सेप्ट रहता है, जिधर तुम्हें 200, अभी इतने पता नहीं, तभी 200-300 रुपए रहते थे, तुम्हें 4-5 मिनट परफॉर्म करने मिलेगा। ऐसे 10 लोग करेंगे तो उसको 3-4 हज़ार मिलेंगे, जिसमें वेन्यू का भाड़ा वाड़ा उसका निकल जाएगा, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें तो देने पड़ेंगे। तो जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है वही करेंगे, और तुम रोज वही जोक्स अलग अलग तरीके से ट्राई करोगे, देखोगे ये कितना बेटर बन रहा है, तो वैसे करके तुम 5-5 मिनट के सेट बनाते हो, और वैसे 1-2 साल बना के तुम्हारा 1 घंटा बनते, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो तभी मैं जॉब करता था, मैं सेल्स में जॉब में था, तो 10 to 7 काम करता था, फिर भाग के जाओ शो करो, ऐसा 2 साल किया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो सेल्स वाला जॉब था, तो टाइम फिक्स नहीं था कि कभी घर जाने मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि घर पैसे तो चाहिए थे, स्टैंड अप से पैसे नहीं आ रहे थे, घर कैसे चलेगा। फिर मैंने रेडियो में एक वैकेंसी थी, तो मैंने अप्लाई किया, और राइटर के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट उनको राइटिंग भी अच्छा लगा, और उन्होंने सोचा कि स्टैंड अप भी करता, तो उन्होंने आरजे वाला प्रोफाइल दे दी। तो वैसे तो कौन सा शो करते थे? मैं रेडियो मिर्ची में था, तभी मैं उधर एक मराठी चैनल था, उसका इवनिंग शो करता था मैं। तो वहां पे हम मिले थे। हाँ, आप मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स आए थे ना, तब आप मिले थे। वो एकदम वसई में एक हुआ था ना एक अवार्ड शो, हाँ वो पहले लॉकडाउन से पहले की बात है। हाँ हाँ। तब अरे मैंने बाप आपसे बात रे। की थी पहली बार। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड कौन सा हुआ था भाई ऐसा कहाँ मिले हो तुम लोग? है। कहाँ मिले हो तुम लोग? वो सही। वसई की किले में। लेकिन यार मेरे को जब मैं मुंबई नहीं आई तो आरजे ने गुड मॉर्निंग चलिए अच्छा, अरे क्या सुनीता तुम क्या कर, मेरे को ना बड़ा शौक बन गया था कि मैं भी आरजे बनूं। और मैं हमको जब लाफ्टर चैलेंज में थे तो प्रमोशन के लिए लेके जाते ना रेडियोज में, तो हमको रेडियो मिर्ची में लेके गए थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा आरजे जीतू राय। चीतू राज। तो मैं ना मैं उसको देखती रह गई हर्ष, क्योंकि जब आप नए नए गांव से आते हो तो कोई फुर्तीला आदमी देखता तो चलिए जी 10:30 बज चुके हैं और हमारे साथ है लाफ्टर चैलेंज के कुछ धुरंधर। तो उसमें एक लड़की भी है, तो वो लड़की है, तो आप वो लड़की से बात कीजिए, वो मोटी है लेकिन वो बहुत ही ऐसी है, ये लीजिए सुनिए उसका। तो मेरे को तो लगा कि भाई इससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं है, कि वो कर भी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, ये बटर भी किया, ये सुनिए ऐसे कर। मेरे को लगा यही है मेन, मेरे को लगा चैनल वैनल कुछ नहीं, ना पंकज सारस्वत सर कुछ है, ये जीतू राज ही है, क्योंकि उसने वो गाना स्लो भी कर दिया। तो भारती ये गाने की जो ये लाइन सुनी आपने, हाँ ओ तेज कर दी, फिर उसने कुछ किए, बर्फियां सी आगे पीछे की, पता नहीं यार, मेरी इच्छा ही रहेगी प्लीज यार मेरे को बनना है करना RJ। पड़ता है। वो क्या रहता है, वो कंट्रोल सारे रहते हैं। जैसे अगर लाइव शो कर रहे हो तो क्या है कि अभी वो गाना भी देखना पड़ेगा, कि और वो लोग वो टीज करना तुम सीख जाते हो, जैसे कि अरे मेरे साथ एक पागल बैठा है, एक गाना है अगला, दिल तो पागल है तुम्हारे। हाँ। फिर क्या है, वो लेवल्स में बढ़ा दूंगा तो वो सिर्फ गाना सुनाई देगा। अब मैं क्या करूँ, जैसे भारती का अभी जैसे सारे माइक चल रहे हैं, बट उसमें वैसे नहीं रहता। जैसे जब भारती का आवाज रिकॉर्ड करना है, मैं वो लेवल ऊपर दे दूंगा, तब वो सुनाई देगा, मैं मेरा नीचे दे दूंगा, तो वो सब साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन। भाई किचन जैसा काम है एक। ओहो। तो लेकिन आप भाई आप सेल्स में क्या काम करते थे?
पहले मैं कार सेल्स में था, मैं गाड़ी बेचता था पहले, फिर इंश्योरेंस सेल्स में था तो इंश्योरेंस बेचता था। इंश्योरेंस बेचने में बहुत हालत खराब हो जाती है यार। मेरे को अभी लोग फोन करते हैं ना इंश्योरेंस के लिए, तो तू जब कैसे भी साल डालता है? जी नहीं, नहीं चाहिए मैडम। नहीं नहीं भाई, क्या होता है ना भाई, या पहले क्या है ना, पहले बहुत कम फोन आते थे। आज डेटा सेलिंग का काम है, सबको डेटा सेल होता है। मिल गया सब। मेरा नंबर 25 लोगों के पास है और वो आदमी ऐसे ही फोन करेगा जैसे वो पहली बार फोन कर रहा है। मेरे को तो 25वां फोन है ना, तो उस चक्कर में। बट ये बहुत मुश्किल हाँ काम है। मुश्किल काम, मतलब मेरा तो थोड़ा और मुश्किल था क्योंकि हम लोग का क्या है, डायरेक्ट इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं था। तो हम लोग का एक पार्टनर था जो गोल्ड लोन देते ना, ये जैसे मुथूट फाइनेंस, हाँ हाँ हाँ। तो वो हमारा पार्टनर है। तो लोग आए गोल्ड लोन लेने, तो अभी उसको ऑलरेडी जरूरत है, तो उसको जाके बोलना कि भाई आप मर भी सकते हो तो आप लोन भी ले लो। ले वो बोल रहे हैं मुझे बेटी की शादी करानी है, अभी और काम तो हो अगर गया। वो लाख रुपए का लोन ले रहा है उसी में से इंश्योरेंस भी कटेगा। तो मुझे उसको कन्विंस करना है कि भाई तुम 5,000 का इंश्योरेंस भी ले लो। तो यही काम, बहुत रोज difficult। दूसरे के ऑफिस जाके बैठो और यही काम करते पर बैठो। मनाना कितना मुश्किल होता है लोगों को। बहुत किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत मुश्किल है। गाड़ी वाड़ी फिर भी बिक जाती है, क्योंकि एक बंदा अगर शोरूम में आया है तो आधा तो वो माना हुआ है। उसको कोई ना कोई गाड़ी तो लेनी है। एग्जैक्टली, वो जेब में पैसा रख के ही आया होगा, या तो विंडो शॉपिंग करने आया तो फक निकल जाएगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितने साल की आपने? मैं कार सेल्स में 2 साल था, फिर इंश्योरेंस में 1 साल था, और फिर रेडियो में 4 साल था। कार कितनी बेची आपने? कितनी बिकी? काफी बेची, मतलब हाँ, मतलब मैं एक महीने में एक बार मैंने 25 बेची थी, तो फोक्सवैगन की। व्हाट? वो इतनी बिकती नहीं थी, तो मैं 25 बेच दी? मतलब वो मोटिवेशन वही रहता, सैलरी थी मेरी कुछ 11,000 उधर। तो सैलरी से तो मतलब वो था, घर पे देना पड़ता था। अब ऐसा था कि एक गाड़ी तुम बेचोगे तो 2,000 मिलते थे। तो वो मोटिवेशन रहता था ना कि 25 गाड़ी बेची तो 50,000 एक महीने में मिलेगा। तो तुम ऐसा होता है कि 50,000 मिलने वाले, उसमें भी उन्होंने काट के 40 दिए, बट मिलने मुझे तो है। 25 गाड़ियां बेच दी भाई, ऐसी क्या बात बोली होगी? वही मोटिवेशन होती है। सर आपको 3 किलोमीटर में एक लड़की मिलेगी गाड़ी की तरफ से, वो आपके साथ 6 किलोमीटर चलेगी। बाकी अगर आप आगे का रास्ता उसके साथ काटना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। ऐसे का 25 गाड़ियां बेच दी यार, वाह, वो थोड़ा नसीब भी था ऐसा लगता। है ना? हाँ, कितना थूक सूखा होगा ना बेचते बेचते। घुटने फिर उनका छील सूख गए जाता थे है। मेरे। उनका थूक सूखता है, फिर वो पूछते हैं पानी लेंगे आप, क्योंकि उनको भी लेना होता है। हाँ लेकिन ये कॉमेडी और स्टैंड अप का कितना काम मजे का है ना, अलग सी संतुष्टि मिलती है ना एक। हाँ अच्छा हो जाए, अपने आप को भी पता चल जाता है ना, आज अच्छा नहीं हुआ, ये आज तो अच्छा लाइव हुआ। शो में हुआ ना, तुरंत दिख जाता है। हाँ इसलिए तुम तुरंत। अभी लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे आप इतने ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, लेकिन स्टैंड अप ऐसा काम है कि तुम कितने बड़े स्टार बन गए, बट तुमने जाके देखा भाई 5 लोग हंसे ही नहीं, तो तुम्हें दिख गया ना भाई तुम इसको खुशी नहीं कर पाया। ग्राउंडेड ही हो जाते हैं एकदम हम लोग। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड हो जाए, बहुत मुश्किल। बट ये रोज का प्रोसेस है ना। अब तुम्हारा एक सेट तुम्हें पता है ये हमेशा चलेगा, बट फिर तुम नया लिखते हो, फिर तुम जाते हो और लोग ही इंप्रेस हो रहे हैं। बट वही है कि जितना कर करके आदमी ह्यूमिलिएशन सहना आ जाए ना, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। क्योंकि 90% चीज ना वो खराब करती है। आज मेरा एक्ट खराब हुआ, या आज मेरा वो लोग हंसे नहीं, या उस आदमी ने मुझे ऐसा बोल दिया, या उसने ऐसा बोल दिया, उसने गाली दे दी। अब 3 दिन तक आदमी उसी में रहे, भैया गाली, मैं तो ऐसा बोल देता, वैसा बोल देता। आदमी अपना काम ही नहीं करता। काम ही नहीं कर पाए। वो यार क्या होता है मुझे कि यही तुम सीखते हो, जैसे नए कॉमेडियंस और सीनियर कॉमेडियंस में यही डिफरेंस है। हाँ। जब तुम नए रहते हो तो क्या होता है, अगर तुम्हारा 5 मिनट का ही सेट है, पहला जोक लैंड नहीं हुआ, करेक्ट। तो तुम इतने नर्वस हो जाते हो कि डिलीवरी चेंज हो जाती है। अब वो सच्ची आप सामने जोर लगाने लग जाते हो ना। फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं जाता, फिर सामने वाला ऐसा हो जाता है, अब तो भाई ये बहुत हाँ कई आते होते हैं जो हंसा के बता, हंसा के दिखा। कई आते होते हैं ऐसे अंकल के, चल भाई मेरा घर में कुछ नहीं हो रहा, तू हंसा के बता मुझे। बट विद एक्सपीरियंस वो आता है कि चलो एक जोक लैंड नहीं हुआ, तुम्हें पता है दूसरा अच्छा है, मैं वो भी अच्छे एनर्जी के साथ करूंगा, तो वही है कि और वो इनको भी दिख जाता है ऑडियंस को। अगर तुम्हारा नहीं अच्छा है, तुमने बोला ओ ये इतना बुरा था, ठीक है ये मैं छोड़ दूंगा, फिर तुम अगला करो, तो उसको कहा कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंट है, मतलब कुछ तो बात है, इसका सुन लेते, एक बार सुनने का अच्छा जोक है तो हंसेंगी। सही बोल। बट वही वो कॉन्फिडेंस आता है विद टाइम। यार परनीत कभी ऐसा हुआ है कि आप जोक सुना रहे हो और ऐसा हो रहा है कि ये नहीं फूट रहा, वो नहीं फूट रहा, अब तीसरा वाला तो फूटेगा लेकिन वो भी नहीं फूटा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। फिर अभी खत्म कैसे करो अभी उस चीज थोड़ा को? कम होता है ये, मतलब अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच करते हैं। जैसे कि अगर नया कुछ लिखा है मैंने, तो मैं सीधा आगे नया नहीं करूंगा, ऑडियंस को पहले ये यकीन होना चाहिए कि ये फनी है, इसको सुनते हैं। हाँ तो पहला जोक तो मैं वही करूंगा जो हमेशा चलता है, हाँ। फिर बीच में मैं दूसरा मसाला करूंगा, और एंड में मैं वापस कोई टेस्टेड जोक यार करूंगा। कितना अच्छा सैंडविच परफॉर्मेंस है ना। वो थाईलैंड में भी मिलता है। हाँ, अरे वो तो मुझे और इनको तो पता ही होगा। मुझे तो पता ही नहीं, वही तुमको बोल। सैंडविच, तुमको थाईलैंड में बर्गर तक पता होगा कि बर्गर मसाज कौन सा है, सैंडविच प्रिंस जी को भी, अभिनव को भी। ये सब मेरे साथ घूमे हुए बैंकॉक। हाँ या
अच्छा ऐसी टीम होनी चाहिए। ऐसी अरे टीम भाई, ये ऐसी बताते नहीं सैलरी कि नहीं देते। नहीं नहीं सैलरी नहीं है, सिर्फ इनको सिर्फ चिल के लिए रखा है और राजदार है, हमारा बताओगे तो हम तुम्हारा बताएंगे। तो इस चीज पे हर्ष ने एक रखा, मेरे तो सब कुछ नहीं है, बट हर्ष के साथ इसका ऐसा, मेरा बताओगे तो तेरा बताऊंगा, वो वाला है। तो इसीलिए अभिनव और प्रिंस जी चुप रहते हैं कि अगर आप हमारा सैंडविच बताओगे फैमिली तो आपका पिज्जा मसाज खुल जाएगा। इट्स अ फैमिली यार पॉडकास्ट। सैंडविच मसाज मतलब यस, सैंडविच मसाज कैसे होता है? गंदी मसाज होती है। नहीं मुझे मैं तो उधर का सैंडविच खाने का ही बात कर रहा। हाय गर्दन मैंने आपकी देखी हुई छिली हुई सैंडविच मसाज से। सैंडविच मसाज मतलब आप उसका भी कर अबे यार, सकते हो। चुप रहे भाई, ये फैमिली ऑडियंस है, खाम खा अरे नहीं नहीं, बीच में हमारे दूसरे दूसरा ऑडियंस जन करेंगे, भारतीय टीवी एडल्ट करके बनाएंगे हम बस। बट आप सैंडविच जाके जरूर खाइए क्योंकि ये तारीफ कर रहे हैं। यस। आपके घर वाले आपके स्टैंड अप देखते हैं? हाँ देखते हैं। कौन कौन है घर में? मम्मी डैडी है, भाई है, भाभी है और एक नेफ्यू है, छोटा है वो आया था बिग बॉस में ना, वो तो 15। हाँ 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 हाँ, तो correct, स्टैंड अप correct, ऐसा आपका घर वाले देखते होते तो कुछ ऐसी बात आती तो आप खिसक जाते हो कि मोबाइल पे लग जाते हो यार ये कलर चेंज करवाना होता ना अपनी, कि वो बात निकल जाए मैं तब। नहीं पहले ऐसे होता था, जैसे पहले उनको आइडिया नहीं थी कि स्टैंड अप क्या होता है। जैसे कि एक बार मेरी मम्मी ने देखा, तो अभी मैं तो फैमिली पे ही जोक्स मारता हूँ, तो मैंने बोल दिया मेरी मम्मी इतनी भोली है और उसने ऐसे बोल दिया, तो मेरी मम्मी बोल रही तू ऐसे झूठ क्यों बोलता है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं बोला। मैं बोला अरे वो लिखा हुआ रहता है। तो फिर डैडी ने भी देखा, तो उनको पहले ये एक्सेप्टेंस नहीं था कि ऐसे लिखना पड़ता है, उनको लगता था कि तुम जाके सिर्फ बोलता सच है। चीजें बोलते हो। हाँ, बट फिर धीरे धीरे अब उनको मजा मम्मी ये देख तू मेरा क्यों नाम लिया, मैंने कब बोला वो चीज है ना। तू स्टैंड अप में कभी मम्मियों को लेके मत ए झूठ बोल रही कब बोला, ऐसे बोल दे तो, लेकिन अच्छा लगता है उनको भी। अभी अच्छा लगता है उनको। अभी थोड़े वो बाकी अडल्ट चीजों से भी थोड़े यूज टू हो गए, थोड़े ही। तो वो मैं नहीं रहता हूँ तभी देखते हो लोग, कि मेरे सामने हंसेंगे तो मुझे भी समझ जाएगा ना कि मजा आ रहा है। अच्छा मतलब ये है कि अपने अपने कमरे में देखो भाई। कौन सा कॉमेडियन आपको अभी लगता है कि यार, या आप सीखते हो किसी को देखकर कि यार इसका मैं, जैसे मैं कुछ बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जैसे सी जाकिर खान और वो सब तो है ही है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे वाले जो अंडररेटेड है, जो कि बहुत कमाल करते हैं और जो बहुत कम पीस करते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ अच्छा जैसे मानिक माना मुझे पसंद है, आए वही नाम बोलने वाला था, वो बहुत अच्छा। वही नाम बोल। हैं मैं देखा यार, शायद मैं देखा होगा, मुझे नाम नहीं पसंद। भारतीय फिलोसॉफिकल कॉमेडियन है वो, फिलोसॉफिकल कॉमेडियन। मतलब इतनी गाड़ी बात कि वो हंसी भी उतनी ज्यादा है, लेकिन आदमी सोचने पे मजबूर हो। कि क्या बोल दिया यहाँ, बहुत गाड़ी एक्सपीरियंस एक बनाते हैं कि जैसे कि सिर्फ जोक्स नहीं, कुछ कुछ इसमें ऐसा होगा कि तुम हंस हंस के गिर जाओगे, उसमें वैसा नहीं कि तुम एकदम हंसते ही रहोगे, बट तुम सोचोगे भी कि अरे बात तो उसमें एकदम ही सच बोल दी। हाँ, ये क्या बात थोड़ा बोल अलग दी? लिखते हो, तो मुझे हाँ। पसंद है, उनका काफी पसंद है मुझे। तो वो आप जानते हो उनको वैसे? नहीं वो दिल्ली से है, तो मैंने देखे उनके शोज देखे, मतलब लाइव शो भी देखे, बट ऐसे जान पहचान तभी होती है ना जब तुम सेम सर्किट में अगर कर रहे हो। जैसे बहुत कम डालते हो यार। हाँ वो कम डालते हैं, मतलब उन्होंने पहला वीडियो तो डाला था, उसमें मोनेटाइजेशन तभी ऑन भी नहीं किया था उन्होंने, ऐसा था कि ये ऑडियंस को गिफ्ट है मेरी तरफ से, तो थोड़ा अलग सोच। और अलग सोच दिखती भी है यार, इसलिए कम डालते हैं। वरना इतना टैलेंटेड आदमी तो महीने के 15 वीडियो डाल के पैसा भी छापे, कमा लेकिन वो सकते हैं, नहीं बट कर उनको रहा नहीं है। करना, वही हर एक की अलग सोच कलाकार है। जैसे इवन अभिषेक उपमन्यु है कि वो भी उतने वीडियोस नहीं डालते, या ऐसे ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं करते। हाँ, उतना नहीं करता। नहीं करता हूँ, हाँ। तो ऐसे हर एक की अलग सोच है। वो अमीर होगा भाई अपने घर से, है ना? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो हम जानते हैं। नहीं हमें कुछ है आपके वीडियो में, अपने वीडियो में कोई ब्रांड आया तो हम तो खुशी हो जाते हैं ना। हाँ, नहीं सोचो यार कितनी बड़ी बात है, और जबकि वो उसको ब्रांड ने क्या क्या नहीं दिया होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो ब्रांड्स तो सोचते हैं ना कि मैं ज्यादा पैसे देता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ, या वो कॉर्पोरेट शो भी नहीं करता। तो कॉर्पोरेट शो अच्छा, कॉर्पोरेट शो लेकिन थोड़ा रू बेच के करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले लोग वैसे रहते हैं ना, वो बहुत ही वैसे रहते हैं, मतलब उतना हंसते नहीं हो रहे, वो लोग वो सोचते हैं ये कि बॉस भी तो बैठे होते हैं ना हाँ, आगे वाली लेन पे पूरा, ऐसे मैंने बहुत किए शो। अभी क्या है, बॉस पे कोई जोक मार दिया तो जो सबॉर्डिनेट है वैसे एकदम खुल के आगे नहीं हंसेगा ना यार। नहीं फिर एक परफॉर्मेंस के पीछे आते हैं, वो जो आपने बोला था ना वाली प्रोडक्ट पे वो मत बोलना, इज वेरी सेंसिटिव। नाल ही कॉमेडी मर जाती है आपको, अगले में क्या करो, वो ना थोड़ा उनका बॉस को आपने बोला ना कि आपकी मूछें नहीं है, तो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए क्योंकि उनके बाल भी नहीं है ना, तो उस पे बात मत करना, और आपने अगली आइटम पूरी उस पे बनाई होती है, तो वो बहुत निश हेयर का ऐड उधर हो सकता। लेकिन कभी आपने ऐसे वाला स्टैंड अप किए जैसे अभी आपकी बारी, फिर मेरी बारी, फिर समय की बारी, फिर ऐसे बारी? हाँ ये तो करते रहते हैं हम लोग, मतलब जब नया ट्राई करते हो तो वैसे ही रहता है कि 10 तब मिनट सब होता है। आपके पहले वाले 2 वालों का धमाकेदार ऐसा जाए तो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको या लूज होता है कि भाई मेरा कैसा होगा? अभी तो कॉन्फिडेंस मिलता है,
इनिशियली थोड़ा लगता था कि भाई इतनी, मतलब तभी वो ऐसा लगता था कि अगर दोनों पे बहुत हंसे और तुम्हारे टाइम नहीं हंसे तो फिर ऐसा लगता है कि हो गया ये करियर यहाँ पे खत्म कर और जब दूसरा वो करके आता है पहले, अरे कुछ नहीं यार, मजेदार ऑडियंस है भाई, मजा आएगा तेरे को एकदम ऐसा लग, तो उसकी तो बारी आनी होती है, और तू जाएगा ना उस पे हंस पड़ेंगे, इतना मजा। और सामने ना चाचा बैठा है और उसके साथ भतीजी, उसको जरूर करना है यार, मजा। वो तो खुश होता है, अगले की बारी आ रही तो पानी पी रहा होता है ऐसे करके, है ना। पर जब किसी का अच्छा होता है ना तो पिछले वालों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई ऑडियंस अच्छी है, हंसने आई है, ऐसे नहीं आई कि हंसाओ, है ना। और वो थ्री इडियट जैसे कि वो हाँ। अच्छा करे तो अच्छा लगता है, बट हाँ। उससे अच्छा कर हाँ तो प्रॉब्लम उससे ज्यादा हो जाता है। Correct. मतलब कि एक चीज तो अच्छी करके ही आनी है उससे, कि ये खुश आया है ना। क्या हुआ, स्टैंड अप करने का मन कर रहा है। बहुत मन कर रहा है, बहुत मन तुम कर लोग रहा को है तो यार, करना ही कसम चाहिए से यार, मैं तो बहुत कर मन मैं कर भी रहा ट्रायल करूंगी इन लोगों को है। बीच में बिठा के। समय ने मेरे को इतना बोला, बोले आप आ जाओ इधर करो ये वो। हाँ। वो टाइम में मेरे भी अपने काम चल रहे थे, तो मैंने बोला यार, क्योंकि क्या है ना यार, आधे अधूरे हाफ बेक करने में मजा नहीं बड़ा, है। हाँ। एक लिखो जो पूरा आपको build भी होना है। गले तक विश्वास है कि भाई ये फूटेगा, छोटे, हाँ। क्योंकि हमने हजारों स्क्रिप्ट लिखी अपने जीवन में, सबके लिए लिखी है, तो हमको पता है कि जब हमारे लिए लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे और टिका के करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वक्त लगता है। वही है उसके लिए, हाँ, ये बाकी काम के बीच में उसको टाइम फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है। वही, और यही चलता रहता है हमारा। मेरा तो बड़ा मन करता है, जैसे मैं आप लोगों का किसी का स्टैंड अप देखती हूँ, मेरे को कहता था हाय मैं कब करूंगी, क्या मैं हमेशा वो लाइनों में डरती ही रहूंगी जो टीवी में बहुत नहीं, होता अभी है हम ना। कर रहे हैं स्टैंड अप शो, एक कर रहे हैं। हाँ। हाँ, एक स्टैंड अप शो कर रहे हैं जिसमें हम पूरे इंडिया से अलग अलग स्टैंड अप्स के साथ बात कर रहे हैं, और उनके साथ एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ, लाइक वी एंड माय टीम विल राइट फॉर देम, उनके साथ बैठकर और एक टॉपिक करेंगे, और उसको एक दिन में विल शूट लाइक मैनी स्टैंड अप्स, हाँ। और एक ही दिन में अपन पूरा वो करेंगे, और उसको ये यूट्यूब पे भी मतलब डालेंगे। कोई सीनियर कॉमेडियंस रहेंगे या नहीं, ये जो है वो ऑलमोस्ट फ्रेश, अच्छा, सेमी फ्रेश मतलब जो राइजिंग टाइप है? अंडरग्राउंड तगड़े, लेकिन हाँ, ये जो अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, जिनको शौक है समय रहना जैसे, उन लोगों को ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, वो तो सीखा यार क्या समय, क्या तो आपने सीखा भी नहीं है। है, सीखा नहीं ना वो, गलतियों से किधर सीखी? गलतियों से सीखता है वो। फिर आपको सीखना पड़ता हाँ, वो तो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, पर हम सच उसकी में गलतियों से यार, सीख जाते हैं। हाँ सच लेकिन में। बहुत 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 क्रेजी है यार वो है। बंदा। हाँ। वो जब भी फोन करता है कोई ना कोई वियर्ड कोई जोक सुना, भाई ये सुनो ना, ये सुनो ना, हम्म। फिर वो सुनाएगा, ऐसी बात होती है ना वो नहीं नहीं, इस वक्त मैं लंदन में हूँ भाई। अच्छा क्या होता है ना, हम भी हमारी कोई बातें बोल नहीं पाते ना, मैं खुद उसको फोन करके सुन सुन ऐसा कुछ बोल देना, ताकि एटलीस्ट मैं जो ये हाथों से तो निकले। निकले। सही सही। अजीब से टाइम पे फोन कर देता है, लंदन के टाइम पे, जहाँ उधर रात हुई हुई होती है और इधर सवेरा होने वाला होता है। सुनो ना भाई, हर्ष भाई ये बात सुनो ना, फिर ये बाहर चला जाता है, मैं कहती बाहर जाके सुन, क्योंकि उसको पता नहीं चलता ना कि दिन। टाइम जोन क्या फिर ये बोलता भाई इधर तो 3:30 ओ 3:30, अच्छा सॉरी भाई, आप तो अभी बच्चों के बाद। हाँ क्रेजी, हाँ। अरे Crazy यार। भाई अब क्या करना, लाइक स्टैंड अप ऑब्वियसली आप अब तो कर रहे हो, अभी बहुत सारे, क्या लाइव टूर आपका अभी बात अभी अभी इंडिया टूर कर रहा हूँ मैं। वाह, कहाँ सच में हाँ, मतलब अभी कुछ 50-60 सिटी। टिकटिंग शो है हाँ, टिकट। भाई, अपना भाई आपके शहर में आ रहा है, भर भर के टिकट खरीदो, मजा आ जाएगा आपको। हम लिंक भी दे देंगे, लिंक दे। हाँ, बाइंग लिंक देना, चाहे अभी नहीं हो तो जब भी हो टेल अस की, बिकॉज हम भी जितना हम प्रमोट कर पर कहाँ कहाँ होने वाला है, कुछ मेजर अभी महाराष्ट्र का एक लेग हो गया, बाकी तो सारे सिटीज, अभी गुजरात है नेक्स्ट, फिर अहमदाबाद, मुंबई दिल्ली। में दोबारा कब होएगा, मैंने देखना है। कहाँ, मैं जब भी नेक्स्ट। प्लीज मुझे बताना, हाँ, जब भी होगा, मैं कहीं भी हो, 25 लोग हो तो 26वीं मैं होंगी। मेरे को देखना है, एक बार सीखना है यार कुछ के स्टैंड अप अभी कैसे करते हैं ये लोग। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप ऐसे बोल रहे हो, जैसे कि जब पहले इंडिया में स्टैंड अप था ही नहीं, तो तभी मतलब हम लोग कपिल भाई को देखते थे, आपको देखते थे, तो हमें लगता था भाई क्या टाइमिंग है, क्या कॉन्फिडेंस है, मतलब जोक्स मार भी रहे, खुद पे भी ले पा रहे हैं, बट अभी जब आप तारीफ कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा लगता है यार, मैं तो Life देखना में चाहती हूँ। और मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिंदास बोलो, जिनके फैन हो, जिनसे कुछ सीखना चाहते हो, मैं तो बोलती हूँ भाई। और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो मेहनती होते हैं, मैं तो फैन हूँ उनकी, बस मैंने ये कहा। तो इस बार मुंबई में जब भी आपका कहीं स्टैंड अप हो, मैं पहली सीट पे बैठूंगी, ये आए ना आए, क्योंकि मेरे को देखना है यार। मेरे को, मैं वो मतलब उसी से ही निकली हूँ, वो चीज़ से, कि कैसे बात करते हैं लोग, कैसे होते हैं। फिर होता है ना कि मैं भी करूँ। हाँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं स्टैंड अप ऐसा करूं जिसमें औरतें हो, और मैं औरतों को बताऊं कि तुम लोग क्या गलतियां करती हो। मतलब होता ना एक, कि कभी मानते नहीं अपनी गलती। मुझे भी पता है मैं गलतियां करती हूँ, इसके साथ कितना इसको परेशान कर देती हूँ, वो औरतों को पता नहीं, तेरे लिए तो कर रही हूँ।
तेरे लिए कर नहीं रही हूँ तो मुझे वो करना है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा और सीखूँगी और इनके शोज़ देखूँगी और भी लोगों के देखूँगी, फिर अपना भी कुछ करूँगी, है ना हर्ष? नहीं, नहीं 100%। और हम बहुत जल्दी जब हम भी कुछ स्टैंड अप करेंगे ना तो डेफिनेटली बिल्कुल आपको भी बुलाएँगे और आप स्टैंड अप करो तो हमको बुलाना। डन 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 मैं कब तो कर रहे हो दोबारा? कर लो प्लीज़। मैं अभी हम लोग डेट्स ही प्लान करें जब भी मुंबई का डेट आ जाएगा मैं क्या 2-250 ही तो लगता है ना, मैं दे दूँगी फिर। अरे वाह! अभी नहीं लगता 300। क्या? अभी बड़ा आदमी बन गया मैं अभी नहीं तो लेता हूँ 600 है अच्छा। आपके पास इतना नहीं मैं क्या 2-250 लगता है तो भर देंगे भाई, हॉल ले लेंगे, क्या हो गया? अभी नहीं? मैं 2-250 क्या अरे 300 अभी वो 300 रुपए वाला नहीं टाइम, वो बहुत साल पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं होता। तो अभी जो हॉल भी बुक कराना वो भी पैसे लेंगे ज़्यादा? नहीं मतलब अभी तो हॉल बुक कर देते हैं और फिर टिकट बेचते हैं हॉल बुक से। माई शो से बेचते हैं ना अभी वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत बुक माई शो तो बहुत अच्छा हो गया यार, हाँ। टिकटें बिक जाती है, सब सही हो गया। वो क्या एक प्लेटफॉर्म नहीं है हाँ सिंपल है, जिसको भी कुछ भी करना है इधर जाके देखो। अभी भी बुक माई शो खोलेगी तो कुछ स्टैंड अप्स के शोज होंगे, बुक करो चले जाओ। हाँ और हम खुद भी क्यों नहीं जा सकते टिकट खरीद के, वी शुड गो। हाँ, जा सकते हैं ना। फिर ऐसा तो प्लीज आप भी आ जाओ भारती जी, ऐसा नहीं करना, मैंने ऑडियंस बन के जाना है। कुछ सुना दीजिए, कहते हैं ना, ऐਵੇਂ सुना दीजिए क्या। मेरे को तो हर्ष देखना यार, चलते हैं। कौन मेरे कौन को है भी अच्छे, मैं जैसे आप और राजीव ठाकुर सर हैं, अच्छा करते हैं, और कौन कौन है? हंसी की निकली आपकी, क्या हो गया ठाकुर गाइस? साहब ये हम नहीं है, ये ठाकुर साहब गाइस वो मेरे गुरु है, मैंने उनसे सीखा है, वो मेरे गुरु है। नहीं नहीं पर बड़े अच्छे यार, कोशिश वो बंदा करता ही रहता है, बता आप उससे जितनी मर्जी मेहनत करवा लो, वो ऐसा बंदा है कि भाई 3 बजे मेरे पास रात को टाइम है तो 3 से 5 अपन करेंगे जैमिंग, तो वो तब भी हम मान जाएंगे, मेहनती बहुत है। वो बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी कभी हो जाती है यार लेकिन यार भाई मुझे देखना यार, वो कौन ये है? पॉडकास्ट में कुछ लोग नाराज होंगे, नहीं नहीं ठाकुर सर लेकिन ठीक ये है। इसने किया है। नहीं नहीं राजीव सर बिल्कुल नाराज नहीं होते, क्योंकि उनको पता है मेहनत करते रहना है मैंने। मेरे को पता है एक रवि गुप्ता है यार, मेरे को वो भी इतने फनी लगते हैं, तो क्या मैं पहुंच गया था वहां पर, उसने खाई थी कसूरी मेथी, लेकिन मैं एक चुलबुली लड़की मुझे कंधा मार के गई, मुझे लगा उसका कोई मकसद होगा, लेकिन वो मेरा ही मकसद था। अजीब सी बातें कर रही, इतने फनी लगते हैं ना। कभी सीरियस रहती नहीं है वो वैसे वो उसी एक zone में एक होता है ना, एक जोक था, मैं वो जोक बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत ऑफेंसिव जोक है, उसका नहीं है, किसी और का जोक है, लेकिन उस जोक में क्या था ना, कॉमेडियन बात करता है और आपको एक बड़े डीप होल में लेके जाता है सीरियसनेस के, आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये कितनी सीरियस सीरियस बात बात कर कर रहा और फिर वहां से वो जोक निकालता है। तो रवि गुप्ता ना अपनी हर लाइन में ये करता है ये कर और ये बहुत डिफिकल्ट है कि अगर मैं अभी कोई बात करूं डेथ पे, सीरियस डेथ पे कुछ ऐसा चल रहा है और उस पे अगर मैं एक लाइन से आपको हंसा दूं तो कितनी बड़ी बात है कि मैं आपको कितना सीरियस किया और ठा करके हंसा हाँ। दिया, बहुत बड़ी बात। तो रवि गुप्ता ऐसा करता है यार। बड़े अच्छी, मैं तो बड़ी फैन हूँ उनकी, मेरे को मजा आता है। मैंने ऐसे नहीं कि बड़े कोई कॉमेडियन, आपने वो इंग्लिश स्टैंड अप देखा है? मैं बिल्कुल हो ही नहीं, मैं भी क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मुझे समझ नहीं आई। पहले पहले मुझे बोलते थे रसल पीटर को देखो आप, मैंने रसल पीटर लगाया, वो समझ नहीं आया, मैं कहा बंद भाई, रसल पीटर नहीं, कपिल शर्मा ही ठीक है मेरे लिए। और मैंने बाकी अब जो नए नए बच्चे आके स्टैंड अप कर रहे हैं यार, माइंड ब्लोइंग, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब कमाल है। मैं तो फैन हूँ जो नए लोग काम करते हैं ना, और मैंने तो देखने स्टैंड अप, बुक कर मेरा फटाफट। करते 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 आपको कोई भी 200-300-500 की जरूरत हो को भाई, हॉल बुक नहीं हो रहा, कॉल अस। नहीं मुझे लगा हमारे अभी भी नीचे स्टूडियो में कर ऐसे, मुझे क्या पता अभी हॉल वाले ज्यादा पैसे ले रहे हैं, हॉल वाले ज्यादा पैसे नहीं ले रहे, ये ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ये बन चुके हैं ये अमीर हो चुका है। यस। खत्म करते हैं यही में पॉडकास्ट, हमसे ज्यादा अमीर कौन बनेगा। क्या बात है यार, नहीं, नहीं यार, अब सारे घर वाले खुश होते हैं। हाँ आप अभी पैसे में नेगोशिएट करते हो? घर नहीं भाई मैं इतना नहीं, ना घर वालों से नहीं, कि घर वाले आपको तभी रखूंगा घर पे इतना दो। थोड़ी रोटी मिलेगी नहीं नहीं, घर वालों को जितना दो उतना ही कम है। अरे सॉरी, ये तो सबके घर का है। आप जितना पैसा दे दो, आप कहोगे कि मैं 25 लाख कमाता हूँ, 24 दे दोगे फिर भी कहेंगे उतना तो उसका रह ही गया, थोड़ा देखना और, है ना। घर वाले क्यों इतने भूखे होते हैं? सबके होते होंगे, अभी ना भी कहते होंगे पापा बेटा इस बार इतना ही आया, बोलो ना हर्ष को थोड़ा करे हो, वो घर की छत टूट गई है वो बनानी है। कोई नहीं गाइस, इफ एनी वृद्धाश्रम प्लीज कांटेक्ट अस। यार आज क्या हो रहा है,
ये आया ना आज सब ये ना बड़ी गंदी बातें करता था, कहता एक बार मुझे वो बोलता, मैंने इसे ये ऐसे मेरा thought था। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखा रही थी, भाई बड़े ऐसा ना बुड्ढे बुड्ढियां पियानो बजा रहे हैं, खेतों में घूम रहे ऐसे एक्सेस करे अमीर वृद्धाश्रम। अमीर। तो ये कहता, इसने कहता वाह यार, कहता बचपन में माँ बाप भी तो हमें हॉस्टल भेजते हैं, ये मुझे कहता। तो मैं क्या फिर कहता, अगर हम उनको भेजे तो इसमें क्या गलती, उन्होंने भी तो हमें हॉस्टल भेज। भाई मैं क्या, भाई बाहर ना कह दी ये बात, भाई सारे आ जाएंगे। थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे है कि बात तो सही है, एक माँ बाप बच्चे को क्यों भेजते हैं कि वो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, डिसिप्लिन हो। वही डिसिप्लिन हम बुढ़ापे में माँ बाप से चाहते हैं, टाइम पे खाए, टाइम पे सोए, टाइम पे दवाई ले। वो अगर घर पे नहीं लेते तो हमने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो आज के मम्मी डैडी और मेरी मम्मी अरे सुन मैं ले, अपने बात नहीं कर रहा। पुणे के करीब ही एक अच्छी सी जगह है, हम आपको वहां भेज रहे हैं चिल करने के लिए। ये क्लिप कौन काटेगा पता है ना? मेरे पापा। कि तेरा बेटा। ये देख, मेरे दोनों बेटे, क्या बोला था 2026 में? याद करो पापा। पापा ये देखो। हाँ। अरे सुन तो सही कौन सा पागल। पॉडकास्ट बेटा? अरे वो एक होता नहीं था जिधर आप लोग वेले लोग को बुला के करते थे, हाँ, बिना बात की बातें करते थे, कोई सेंस नहीं, कुछ सिखाते नहीं। ये किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं हमने बात बोली, ये सोच थी, एक ये मस्ती थी। डर है, ये डर है, यही डर निकालना है। बोला तो बोला। नहीं मैं डर लग जाता, क्योंकि जब तक लोन नहीं खत्म होते कोई लोग ऑफेंड हो जाए तो चीजें बंद हो जाती है ना अपनी, तो इसीलिए वी ऑल नो हम मस्ती के लिए बोलते हैं। मस्ती कीजिए यार, दिल पे मत लीजिए। पापा ठीक है मम्मी पापा, बैग पैक कर लेना। और बैग पुराने वाला ही लेना। कहते तेरा बेटा और तेरे दो बेटे हर्ष। तेरे को भी मेरे साथ ही भेजेंगे, साड़ी फटी साड़ी पहन के आएगी पल्लू छुपा के। ये तो वही कॉमेडियन है ना, क्या हुआ इसके दोनों बेटों ने इससे लात मार के निकाल दिया। नहीं नहीं भाई, मैं बैंकॉक में चली जाऊंगी और नारियल काट के ठंडे पिला देगा, स्वागत आपका पति वृद्धाश्रम। मैं होगा ना, नारियल पियो भाई, मैं तो इससे पहले भाग जाऊंगी बच्चों से। यार आज कितनी गंदी बात है माँ, हमें माफ करना। बस माफ करना भगवान, ऐसे गेस्ट आते हैं ना तो फिर यही होता है, ये टीवी है ना, हम पे नाचते थे इस वक्त। नहीं बट प्रणीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैन। बहुत अच्छा, हमने जब भी आपको देखा था स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, फिर बिग बॉस में देखा, उसके बाद आपने बहुत कमाल का स्टैंड अप किया, सबको बुलाकर बहुत अच्छा लगा, उसको लोगों ने इतना पसंद किया। हाँ। मैंने पूरा देखा, वो मेरे को बहुत अच्छा और लगा। मुझे अक्सर हर्ष, कभी भी मैं तो थोड़ा घर बार में बच्चों में बिजी रहती हूँ, ये बहुत टीवी, ये स्टैंड अप सब ध्यान से देखता है, और वो ये मुझे बोलता है, आप जब बिग बॉस में आए थे ना, मैं कहा ये कौन लड़का, इसको सुनना कभी। तो जब ये बोल देता ना सुनना कभी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सुनना है, क्योंकि ये ना कान में लगा के या अकेले या अपन कोने में बैठ के ये देखता ही रहता है। तो इसने मुझे ये उस लड़के का भी नाम लिया था जिसका पहले लिया था ना, कि मानिक उसको सुनना, मानिक उसको देखना, उसको सुनना। तो बिग बॉस में आई, मैं कहा ये लड़का स्टैंड अप है, कहते हाँ, कहते इसको सुनना। फिर मैंने भाई, मैं कहा फिर सुना, तो मैंने कहा वाह ये तो ठीक ही है। लेकिन कैसा लगा यहाँ पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई हमने कुछ नहीं कुछ पूछा कि नहीं। आपको मुझे ऐसे लगा ही नहीं पॉडकास्ट। हमने कुछ भी नहीं पूछा कि आपको पीटा पीटा गया था, कोई हमने वो बात ही नहीं की। क्या था? हमने हमने वो बात ही नहीं की। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच बता फॉर क्या? वाचिंग दिस हाँ, एपिसोड। अच्छा, लाइक करें, बिल्कुल शेयर करें, हम भी नहीं वो सब्सक्राइब बोलेंगे करिए। कि कट करके सलमान भाई अंदर गए थे और आपके बाल ऐसे घुमाए थे, कुछ नहीं बोलेंगे हम। मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैं? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी कॉमेडियन की बात अगर आपको बुरी लगे, मारे नहीं दोस्तों ना केस करें, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके अपनी तारीख वो कर सके। प्यार कीजिए यार, हम आपको दिल से नहीं कुछ कहते, मुंह से निकल जाता है फ्लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू भाई। तरस कीजिएगा हम पे।